एक सुबह आप उठते हो, चाय बनाते हो, फोन उठाते हो और आदत की तरह अपना पोर्टफोलियो ऐप खोलते हो। वही ऐप जो यूजुअली 20 सेकंड्स में बंद कर देते हो क्योंकि मार्केट देखकर मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन आज स्क्रीन पर नंबर दिखता है 10 लाख 8,472। एक सेकंड के लिए आप रुक जाते हो। फिर हल्की सी स्माइल आती है, रियल वाली, क्योंकि आपको पता है ये पैसे ऐसे नहीं बने। ये बने हैं उन एसआईपीज से जो आपने सैलरी लेट आने पर भी नहीं रोकी, उन वीकेंड्स से जब दोस्तों ने ट्रिप प्लान की और आपने कहा भाई नेक्स्ट टाइम, उन दिनों से जब मार्केट 18% गिरा था और आपने रात में पोर्टफोलियो चेक करके भी सेल नहीं किया। और फनी चीज पता है, बाहर से कुछ नहीं बदला, वही कमरा, वही चाय, वही लाइफ, लेकिन अंदर कुछ बदल गया है। पहली बार आपको लगता है कि शायद फाइनेंशियली लाइफ संभल सकती है। और यहीं सबसे बड़ा ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि बहुत लोग 10 लाख तक पहुंच जाते हैं लेकिन वहीं रुक जाते हैं। और रीजन इनकम नहीं है, रीजन इंटेलिजेंस भी नहीं है। रीजन सिर्फ ये है कि 10 लाख के बाद रूल्स बदल जाते हैं, लेकिन लोग अपना सिस्टम नहीं बदलते। मैं अरसलान हूं और आज मैं वो 5 चीजें बताऊंगा जो डिसाइड करती हैं कि आपका 10 लाख फ्यूचर में 12-13 लाख बनकर रह जाएगा या धीरे धीरे 50 लाख 1 करोड़ की तरफ जाना शुरू करेगा। और प्लीज, ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। हर पॉइंट में रियल नंबर्स होंगे, एग्जैक्ट एक्शंस होंगे और वो मिस्टेक्स होंगी जो जेन्युइनली इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज करती हैं। तो अगर आपको फेक 21 साल में करोड़पति वाली फाइनेंस एडवाइस नहीं चाहिए और एक्चुअल प्रैक्टिकल वेल्थ बिल्डिंग समझनी है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम बोरिंग, रियलिस्टिक मनी कॉन्वर्सेशंस करते हैं और ऑनेस्टली वही सबसे ज्यादा पैसा बनाती हैं। सबसे पहले एक चीज जो ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास फैमिली इग्नोर करती है, प्रोटेक्शन। और नहीं, मैं बोरिंग इंश्योरेंस लेक्चर नहीं देने वाला, बस एक सिंपल चीज समझो। 10 लाख तक पहुंचने में आपको शायद 5 साल लगे होंगे, शायद 7 साल, शायद उससे भी ज्यादा। अब इमेजिन करो, घर में मेडिकल इमरजेंसी आती है, हॉस्पिटल बिल 4,80,000, आईसीयू 1,70,000, टेस्ट्स 60,000, एक इवेंट, और आपकी हाफ इन्वेस्टिंग जर्नी साफ। यही रीजन है कि वेल्थ बिल्डिंग के बाद पहला काम होता है उस वेल्थ को फ्रेजाइल होने से बचाना। इन्वेस्टमेंट पैसा ग्रो करता है, प्रोटेक्शन उस मेहनत को सरवाइव कराती है। और ऑनेस्टली, मिडिल क्लास फैमिलीज को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डैमेज मार्केट क्रैश नहीं देता, एक सिंगल इमरजेंसी देती है। मेरे एक जानने वाले थे, गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पोर्टफोलियो अराउंड 11 लाख, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, लेकिन पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था क्योंकि कंपनी कवर था। फिर सर्जरी हुई, कंपनी कवर लिमिट क्रॉस हो गई, पॉकेट से लगभग 2.5 लाख गए। उसने बाद में मुझे एक बात बोली, यार पैसा बनाना मुश्किल था, लेकिन उससे ज्यादा पेनफुल था उसे अचानक जाते देखना। उसके अगले हफ्ते टर्म इंश्योरेंस लिया, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लिया और इमरजेंसी फंड अलग किया। और इंटरेस्टिंग चीज, उसके बाद वो मार्केट क्रैशेस से कम डरने लगा क्योंकि अब सिस्टम प्रोटेक्टेड था। एग्जैक्ट एक्शन, आज रात सिर्फ 20 मिनट्स निकालो, अपना करंट हेल्थ कवर चेक करो, फैमिली डिपेंडेंट है या नहीं लिखो, टर्म इंश्योरेंस कंपेयर करो, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करो, बस कंपेयर करो। परचेज बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अवेयरनेस आज शुरू होनी चाहिए। अब तीसरी चीज, और ऑनेस्टली ये थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर यह गिल्टी होता है।
10 लाख तक पहुंचते पहुंचते पोर्टफोलियो मैसी हो जाता है। जर्नी में किसी फ्रेंड ने स्टॉक टिप दी, क्रिप्टो फोमो आया, एलआईसी अंकल आए, यूट्यूब शॉर्ट्स देखा, रैंडम स्मॉल कैप फंड खरीद लिया और धीरे धीरे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कम, मेमोरी कलेक्शन ज्यादा बन जाता है। एग्जैक्ट एक्सरसाइज, एक पेपर लो, हर इन्वेस्टमेंट लिखो, कितना इन्वेस्ट किया, आज कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आज कैश मिलता क्या मैं इसे दोबारा खरीदता? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है। एक सब्सक्राइबर ने मेल किया था, उसके पास 11 म्यूचुअल फंड्स, 6 रैंडम स्टॉक्स, एक एलआईसी पॉलिसी और थोड़ा क्रिप्टो। उसे लगता था डाइवर्सिफिकेशन है। रियलिटी? कंफ्यूजन था, ट्रैकिंग इम्पॉसिबल थी, ओवरलैप था। उसने 11 फंड से 4 किए, रैंडम स्टॉक्स हटाए, बैड एलआईसी पॉलिसी सरेंडर की। रिटर्न्स अगले महीने मैजिकली डबल नहीं हुए, लेकिन बिहेवियर इंप्रूव हो गया। इन्वेस्टिंग बोरिंग हो गई। और ऑनेस्टली, बोरिंग इन्वेस्टिंग अक्सर सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग होती है, क्योंकि सिंपल चीजें पैनिक में टूटती नहीं। अब चौथी चीज, और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहां 10 लाख के बाद गेम बदलना शुरू होता है। क्योंकि मिडिल क्लास इंडियंस की एक बहुत कॉमन आदत है, हम सैलरी बढ़ाने में बहुत एनर्जी लगाते हैं, लेकिन टैक्स बचाने के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं सीखते। रिजल्ट? हर साल क्वाइटली हजारों रुपए लीक होते रहते हैं और पता भी नहीं चलता। मैं कोई इल्लीगल जुगाड़ नहीं बताने वाला, ये सब कंप्लीटली लीगल चीजें हैं, बस लोग जानते नहीं। एग्जाम्पल 1, मान लो आपने 3 साल पहले 2 लाख एक म्यूचुअल फंड में डाले थे। आज उसकी वैल्यू है 3 लाख। प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनो, अगर आपने वो प्रॉफिट सही तरीके से निकाला तो इस 1 लाख पर लीगली 0 टैक्स लग सकता है। 0। लेकिन मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं? बस बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है सेल किया तो टैक्स लगेगा। मान लो सरकार बोलती है हर साल तुम 1 बकेट पानी फ्री बाहर ले जा सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं, तो आप बकेट यूज ही नहीं करते, बस पानी जमा करते रहते हो। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? साल में एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर सेम फंड वापस खरीद लेते हैं। रिजल्ट? प्रॉफिट ऑफिशियली रीसेट हो जाता है, फ्यूचर टैक्स कम हो सकता है, और पूरा काम लिटरली 10-15 मिनट का। मेरे एक व्यूअर ने यह पहली बार किया। उसके अराउंड 96,000 गेन्स थे। उसने मार्च में रिडीम करके सेम वीक री इन्वेस्ट किया। फ्यूचर टैक्स इंपैक्ट रफली 10-12 हजार कम हुआ। उसका मैसेज था, मुझे लगा था टैक्स प्लानिंग सिर्फ रिच लोग करते हैं। एग्जाम्पल 2, मान लो 5 लाख एफडी में है और किसी दूसरे इंसान के 5 लाख डेट म्यूचुअल फंड में। दोनों को रफली सेम 7% रिटर्न मिला। नॉर्मल इंसान बोलेगा तो सेम ही हुआ, लेकिन नहीं, डिफरेंस टाइमिंग का है। एफडी में बैंक बीच में टीडीएस काट सकता है, मतलब आपका पूरा पैसा कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स में टैक्स तब लगता है जब आप रिडीम करते हो, मतलब पूरा पैसा तब तक कंपाउंड करता रहता है। 2 बच्चे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। पहले बच्चे के प्लांट से हर महीने थोड़ा पानी निकाल लिया जाता है। दूसरे बच्चे के प्लांट को कंटिन्यूअसली ग्रो करने दिया जाता है। 5 साल बाद कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली दूसरा। छोटे इंटरप्शंस लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल 3, बहुत लोग वही टैक्स रजीम यूज कर रहे हैं जो ऑफिस एचआर ने डिफॉल्ट में लगा दी थी। कंपेयर ही नहीं किया कभी। 2 लोग, दोनों सैलरी 18 लाख, सेम सिटी, सेम जॉब, लेकिन एक ब्लाइंडली ओल्ड रजीम में है, दूसरा प्रॉपरली कंपेयर करके रजीम चूज करता है। डिफरेंस 25 से 40 हजार ईयरली तक हो सकता है। अब सोचो,
अगर सड़क पर 30,000 रुपए पड़े हों तो क्या आप उठाओगे? ऑब्वियसली उठाओगे। लेकिन टैक्स में वही 30,000 लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने 25 मिनट कंपेयर नहीं किया। एग्जैक्ट एक्शन? आज रात अपना AIS/टैक्स समरी चेक करो, म्यूचुअल फंड गेन्स चेक करो और YouTube पे सिर्फ ये सर्च करो LTCG हार्वेस्टिंग इंडिया एक्सप्लेन्ड। बस समझो पहले, एक्शन बाद में भी ले सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा डालने का नाम नहीं है, पैसा बचाना भी इन्वेस्टिंग ही है। अब आखिरी चीज, और शायद पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोगों का पैसा डायरेक्शनलेस होता है। सब एक ही जगह पड़ा होता है, रिटायरमेंट भी वही, ट्रिप भी वही, इमरजेंसी भी वही, आईफोन भी वही, और फिर मार्केट गिरते ही पैनिक शुरू। एग्जैक्ट सॉल्यूशन? 3 बकेट्स बनाओ। बकेट 1, 1 से 3 साल, ट्रिप्स, गैजेट्स, कोर्सेस। बकेट 2, 3 से 7 साल, हाउस डाउन पेमेंट, मैरिज, बिजनेस कैपिटल। बकेट 3, 7+ साल, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली वेल्थ। इमेजिन करो घर में 3 डब्बे हैं, एक पर लिखा है अगले साल, दूसरे पर 5 साल बाद, तीसरे पर 20 साल बाद। अब अगर अचानक फोन खरीदने का मन हुआ तो क्या आप 20 साल बाद वाला डब्बा तोड़ोगे? नहीं। बस यही साइकोलॉजी इन्वेस्टिंग में काम करती है। जब गोल्स मिक्स होते हैं तो इमोशंस डिसीजंस लेने लगते हैं, जब गोल्स अलग होते हैं तो सिस्टम डिसीजंस लेने लगता है। मेरे एक दोस्त ने पहली बार यह किया। पहले उसका पूरा पैसा एक ही ऐप में पड़ा था, हर मार्केट क्रैश पे एंजाइटी होती थी। फिर उसने अलग बकेट्स बनाए। 2 महीने बाद मार्केट गिरा। उसने मुझे मैसेज किया। पहली बार पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कौन सा पैसा कब का है। यही शिफ्ट है, यही एक्चुअल मैच्योरिटी है इन्वेस्टिंग की। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बोलूं, 10 लाख बनाना इजी नहीं है। इंडिया में मेजॉरिटी लोग इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं कर पाते। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब डिसिप्लिन है, सैक्रिफाइस है, पेशेंस है। लेकिन नेक्स्ट फेज अलग है। अब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, सिस्टम बिल्ड करना है। आज हमने 5 चीजें बात की। प्रोटेक्शन, पैसा कहां पड़ा है, पोर्टफोलियो का कचरा, टैक्स में हो रहा लीक, और हर पैसे को पर्पस देना। इनमें से सिर्फ 2 भी प्रॉपरली कर लिए तो अगले 10 साल का डिफरेंस लाखों में हो सकता है। कमेंट्स में बताओ, इन 5 में से सबसे पहले कौन सी चीज फिक्स करोगे? मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ता हूं और ऑनेस्टली नेक्स्ट वीडियोस के आइडियाज वहीं से आते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल इंडियन मनी कॉन्वर्सेशंस पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।